आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ गीता के शोध सत्र में। इसमें हम हर श्लोक का मर्म जान रहे थे। अभी हम गीता के चौथे अध्याय के दिव्य ज्ञान योग के आज 11वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। इससे पिछले अंश में हमने जाना था कि कृष्ण वहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण रूप में ब्रह्म बता रहे हैं। वो परमात्मा कह रहा है कि जब भी उस ज्ञान का नाश हो जाता है, उस धर्म रूपी ज्ञान का नाश हो जाता है, हर प्राणियों के भीतर दुष्ट प्रवृत्तियों का संचार अधिक हो जाता है, तब मैं किसी न किसी रूप में उस ज्ञान रूप में, किसी भी प्रकृति में उस ज्ञान रूप में प्रकट होता हूँ। ये उन्होंने अभी तक पिछले 10 श्लोकों में इस बारे में अर्जुन को बताया, अपने आविर्भाव के बारे में। वो ब्रह्म अपने अवतरण के बारे में, जिसका अवतार होता है, जो जागता है, जो जागृति होती है, वो बता रही है कि अर्जुन को कि ये ज्ञान पहले उन्होंने बताया कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को प्राप्त हुआ। सूर्य से आगे प्रथम मनुष्य मनु को मिला। मनु से आगे को ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चलती आई, इक्ष्वाकु वंश के द्वारा ये आगे को चलती आई। फिर उसके पश्चात फिर ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान विस्मय होते एक कालांतर में, वो कहते हैं कि कालांतर में एक काफ़ी समय पश्चात ये ज्ञान धूमिल हो जाता है, या ये ज्ञान छिप जाता है। और जब ये ज्ञान छिप जाता है और प्रकृति में सभी प्रकृति, पूरी प्रकृति विस्मय होने लगती है, तब वो ब्रह्म कृष्ण रूप में अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तब धर्म की स्थापना और सत्य की स्थापना के लिए मैं किसी भी प्रकृति, किसी भी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। उस ब्रह्म का कहीं जन्म नहीं होता, उस आत्मा का कहीं जन्म नहीं होता। यहाँ कृष्ण किसी अपने जन्म की वहाँ यहाँ ब्रह्म कृष्ण रूप में अपने जन्म की बात नहीं बता रहे, अपने प्रकट आविर्भाव की बात बता रहे हैं। आज हम 11वां श्लोक शुरू करते हैं। आइए जानते हैं 11वें श्लोक में श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। 11वां श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थः सर्वशः। अगला श्लोक है, कांडात कर्मणाम सिद्धिदम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अब इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण यानी ब्रह्म यानी जागृति हम सबके लिए, अर्जुन सहित हम सबके लिए ये बता रहे हैं कि वह किस प्रकार कार्य करती है, वह किस प्रकार कार्य करते हैं। हमें जो हमारे को जो फल मिलते हैं, जो हमें जिसके लिए हमारे सुख दुख लगे हुए हैं, वो फल वो कैसे देते हैं, वो कैसे मनुष्यों को इस प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति किस प्रकार फल पाती है। तो वो कहते हैं कि जिस भाव से मेरी शरण में, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण आते हैं, ठीक है, जिस भाव से। आपने बहुत कई बार सुना होगा कि भगवान भाव के भूखे हैं। भाव, ये एक चीज़ बहुत गहरी है कि भाव आपके कर्म का कोई महत्ता नहीं है यहाँ।
क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। उस ब्रह्म की दृष्टि में, उस परमात्मा की दृष्टि में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर लें, आप कितना ही पैसा कमा लें, आप कितना ही कार्य कर लें, आप कितने ही ऊंचे हो जाएं, आप कितने ही मंदिर बना लें, आप कितने ही घंटी बना लें, उसके ब्रह्म के संदर्भ में वो सारे कार्य आपके व्यर्थ हैं। उसको उन सब कार्यों में कुछ नहीं लेना। तो अब ब्रह्म को लेना क्या है, परमात्मा को लेना क्या है? परमात्मा को लेना है, वो बता रहे हैं, वो ब्रह्म बता रहे हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, कि जिस भी भाव, कार्य तो जो किया तुमने कर दिया, उससे कोई ब्रह्म का लेना देना नहीं है। कार्य करते वक्त तुम्हारे भीतर, प्रकृति के भीतर मन उस समय किन भावों में था, उस प्रेजेंट टाइम पे किन भावों में था। ये नहीं कि उसके बाद तुमने क्या किया, उसके बाद तो तुम जो भी उसको अच्छा सोचोगे या बुरा सोचोगे वो पश्चाताप होगा। उस समय प्रेजेंट टाइम पे आपने किस भाव से वो काम किया। मान लीजिए किसी से लड़ाई हो गई, प्रेजेंट भाव में जिस समय लड़ाई हो रही है उस समय उस समय आपका मन क्या भाव दे रहा है, वो वही भाव लेगा। क्योंकि परमात्मा सत्य जो है वो वर्तमान है, यानी वर्तमान में आप किस भाव में हैं, और जो भाव में आप हैं वो भाव परमात्मा लेता है। उस भाव में वो कहते हैं, उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। वो कह रहे हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार का आपका भाव होगा, आपके भाव में मान लीजिए शिक्षा लेते समय, आज हम शिक्षा जब भी लेते हैं तो हमारा भाव क्या होता है? ज्ञान का भाव तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5% का होगा, वो भी नहीं होगा। यहाँ ज़्यादातर भाव क्या शिक्षा लेते समय क्या होता है? पैसा कमाना है, कुछ बनना है, नाम कमाना है, ये करना है, मैंने वो बनना है। ये सब भाव क्या हैं? ये सब भाव हैं स्वार्थ। वो कहते हैं कि बिना स्वार्थ के मुझे शिक्षा चाहिए, मेरे अपने भले के लिए मेरे को पढ़ना है, बस पढ़ना है इसलिए पढ़ूं, बनूं ना बनूं उससे क्या फर्क पड़ता है? ये इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है कि मैं पढ़ूंगा तो ये बनूंगा, मैं पढ़ूंगा समझदार बनूंगा, ये कोई नहीं समझता। मैं पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं ये बनूंगा, ये इच्छा ही हमारे दुखों का, हमारी परेशानियों का और हमारे शोक का कारण है। तो भाव हमारा उस समय क्या था कि मैं कुछ बनूंगा। अगर भाव ये ना हो के सिर्फ ये होता कि मेरा कार्य है पढ़ने का, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहीं भी कभी कोई दुख नहीं होता। हर परेशानी, हर परिस्थिति को जो भी प्रकृति हमें चुनौती देती, हम उसे झेल जाते, क्योंकि बनना तो कुछ था ही नहीं। हमें तो सिर्फ ज्ञान लेना था, ज्ञान पढ़ लिया हमने, हम नहीं बने तो नहीं बने, जो मिले, जो प्रकृति ने दिया हम उसी को करने लग जाएंगे, उसी जो हमने ज्ञान लिया उसके आधार पर। फिर हमारा बंधन क्या होगा? कुछ भी नहीं, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। और जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार अपने भीतर बड़े आराम से हो जाएगा। यहाँ पे कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं। और आप किसी भी मार्ग का अनुगमन करें। अब इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसके ऐसा नहीं है कि आप किसी और का अनुगमन कर रहे हैं तो वो भी पथ किसी और का, यहाँ सारे पथ उसके हैं। अब आपने स्वार्थ से देखा, तो स्वार्थ से देखने के पश्चात क्या दिखता है? क्योंकि लोग कह देते हैं कि ये मार्ग परमात्मा का मार्ग नहीं, सारे मार्ग परमात्मा के। द्वंद्व यहीं पे हो जाता है कि स्वार्थ के बावजूद भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस पढ़ाई में आपका जो पूरा शरीर कार्य कर रहा है वो किस ऊर्जा से कर रहा है? ब्रह्म ऊर्जा से। तो मार्ग तो वो भी ब्रह्म का ही है, लेकिन उसमें आपका जो भगवान है,
आपके लिए जो आपका भगवान है वो स्वार्थी है, क्योंकि आपने उसको उसकी जगह स्वार्थ को बिठाया है। आपने उसकी जगह स्वार्थ को बिठा दिया तो स्वार्थ ही स्वार्थ ने उसकी जगह घर कर लिया। आपने लालच को उसकी जगह भाव में लालच को बिठाया तो वो भाव हो गया। इसी के लिए रामायण में एक चौपाई आती है, रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी तन देखी प्रभु मूरत तैसी। मतलब जिसके भाव कार्य के पीछे के भाव जैसे रहेंगे उसके प्रभु वैसे ही हो जाएंगे, उसके फल भी वैसे ही हो जाएंगे, उसके कष्ट भी वैसे ही हो जाएंगे, उसके दुख वैसे ही हो जाएंगे। अब उसके बाद जब हम भावों को पवित्र करते हैं, ये जितनी जागृति, जितना अध्यात्म, जितना जानना है वो क्या है, हमें अपने भावों को शुद्ध करना है। भाव शुद्ध होते ही हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, मन नियंत्रित हो जाएगा। मन नियंत्रित होने के पश्चात जब भाव शुद्ध हो जाएंगे, मन नियंत्रित हो जाएगा, फिर उसके पश्चात हमें किसी चीज़ का कोई दुख में कोई दुख और सुख में कोई खुशी, इन दोनों से हम परे हो जाते हैं, इन दोनों के परे चले जाते हैं। उसके बाद हमें न दुख होता न सुख होता। जो हो रहा है बस वो होता है, वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चोट लगी तो दर्द नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उससे आप परेशान नहीं होंगे। जो आपके भीतरी, जो आपका मानसिक भीतरी तनाव, ये सब खत्म। द्वंद्व, तनाव, भीतरी मानसिक, आजकल सबसे बड़ी, इस पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो मानसिक तनाव की है, डिप्रेशन की है। इतना शारीरिक तनाव की, शारीरिक कष्टों की नहीं है इस किसी को परेशानी, जितना मानसिक तनाव की है। तो मानसिक तनाव जाएगा आपके भावों को शुद्ध करने से। शुरू में दिक्कत आती है, शुरू में आप को पवित्र करते समय जो वासनाएं हैं, जो बचपन से घुली हुई, इतने जन्मों से जो घुली हुई हैं, वो सभी वासनाएं हमें रोकेंगी, हमें रोक दी हैं। हम तो एक कहते हैं ना कि अनजान, पता नहीं, मैं करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे कर दिया। कौन है वो करवाने वाला? वो करवाने वाला वासनाएं हैं। वो आपकी शुद्धता के ऊपर पर्दा डाल के आपसे कार्य करवा लेते हैं, और करवा लिया, उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन उस समय पे आपके भाव जैसे होंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। वो कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। अब वो कहते सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, मतलब कि आप लोग हम सब लोग क्या चाहते हैं? हम सब लोग स्कूल जाते हैं तो हम चाहते हैं हम कुछ बन जाएं। हमने बड़ी डिग्री कर ली, हम चाहते हैं हम कुछ बन जाएं। उसके बाद हम कुछ बन गए, फिर हम चाहते हैं हम शादी कर लें। शादी क्यों कर लें? ताकि वो मेरा घर चला ले, ताकि वो मेरे वंश को बढ़ा दे, ताकि वो मेरा कुछ कर दे हैं। उसके बाद शादी कर ली, फिर हम बच्चे हो गए, तो फिर बच्चे, ये मेरा बच्चा है, ये डंका पड़े, कोई पढ़े ना पढ़े, ये डंका पड़े, ये डंका बने। ये ही सारी हमारी सकाम इच्छाएं और सकाम कर्मों में आते हैं। अब हम सब इन सब कामों में सिद्धि चाहते हैं कि ये सब मेरा बढ़िया हो जाए। अब इसमें भगवान कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? इसमें किसी की भी यात्रा में भगवान और परमात्मा कहाँ रह गए? ये तो यात्रा ही अहंकार की हो गई। तो इसमें सुख और शांति और निर्द्वंदता, निर्विचारता कहाँ से आएगी? इसमें तो सोच ही आएंगी। और ना, बाबा नानक कहते हैं, सोचे सोच ना होइए, जो सोचे लखवार। तो इसमें तो सोच ही आएंगी। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि जब भी हम सकाम कर्मों के लिए सकाम कर्मों को सिद्ध करना चाहते हैं, और उसके लिए हम फलस्वरूप अब कई देवताओं की पूजा करते हैं। अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, सारे देवताओं की पूजा करते हैं। ये कृष्ण ही यहाँ पे कह रहे हैं।
अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। किसी कहीं लक्ष्मी के धन के लिए लक्ष्मी को पूजते हैं, बुद्धि के लिए सरस्वती के पास चले जाते हैं, ताकत के लिए हनुमान जी के पास चले जाते हैं। और ऐसे ही सबने अपने अपने हिसाब से बांट लिए हैं। ये परमात्मा है जिसका हम बंटवारा कर रहे हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, ये उसका। वो परमात्मा है जिसका हम बंटवारा कर सकें। क्या परमात्मा का हम बंटवारा कर सकते हैं? तो वो कह रहे हैं वो सिर्फ इतना है, हम बंटवारा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जैसी जैसी इच्छाएं वासनाएं होती हैं, हम अपने भगवानों को बांट लेते हैं। हम सोचते हैं मेरा तो ये, उसका ये। क्या ये कहने से दोनों के भगवान अलग हो गए? दोनों के अंदर की ऊर्जा अलग हुई? दोनों की आत्मा क्या अलग हो गई? प्रकृति अलग है, रूप अलग हैं, इन्फॉर्मेशन अलग है, जानकारियां अलग हैं, लेकिन क्या परमात्मा अलग है? ये एक सवाल है। तो वो कहते हैं कि जैसी आप सिद्धि चाहते हैं, जैसे अपनी सकाम कामना युक्त कामनापूर्ण कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप आप उसी देवता को पूजते हैं। और निसंदेह, और ऐसा ये भी वो कह रहे हैं कि निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि जब तक आपको ये, जिस दिन आपको ये जब आपको ये फल मिल जाता है, फिर आप रुक जाते हैं। मान लीजिए किसी को तर्क की जिस दिन मिल जाती है, वो जो कामयाब हो जाता है, फिर उसे कहाँ जाना है? बात खत्म। वो उसी अहंकार में स्थित हो जाता है, उसे कहीं आगे नहीं जाना, वो उसी अहंकार में स्थित हो जाता है। इसीलिए प्रकृति सकाम कर्मों को जल्दी सिद्ध कर देती है। अगर थोड़ी सी भी हम डेडिकेशन से मेहनत करते हैं, थोड़ी सी भी हम अच्छा अभ्यास कर लेते हैं सकाम कर्मों में भी, तो सकाम कर्मों को वो देवता बड़ी जल्दी पूरा सकाम कर्मों की सिद्धि, यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि सकाम कर्मों की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। इसीलिए मंदिरों में रात 3-3 बजे से लाइन लगी है, लोटा लेके, कोई थैली लेके, मज़ारों पे लाइन लगी हुई है, चादर लेके, गुरुद्वारों में लाइन लगी पड़ी है, चर्चों में लाइन लगी पड़ी है, पंडालों में गुरुओं के पंडालों में लाइन लगी पड़ी है। लेकिन क्या वहाँ पे एक को भी भगवान चाहिए? नहीं। सबको अपने सकाम, मतलब अपने कर्म, अपने जीवन में कामनाएं हैं, वो चाहिए। भगवान किसे चाहिए? किसी को नहीं। अब जब आप उससे कुछ सुख मांगते हैं, तो सुख का यहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि सुख, आपने उससे सुख मांग लिया, उसने आपको सुख दे भी दिया, लेकिन उस सुख की एक यात्रा है, उस सुख के एक यात्रा है। अगर वो 10 दिन का सुख है, तो 11वें दिन से उसका जो आएगा वो दुख होगा। जैसे सुबह, अगर आपने सुबह मांगी है परमात्मा से, उन भगवान से मिन्नतें मांग के अगर आपने सुबेरे की कामना करी है, सुबह अगर उसने सुबह आपको दे भी दी, तो ये मानिए कि 12 घंटे बाद रात होएगी। तो आपके दुखों को किसने मांगा? हमारे दुखों को मांगने वाले भी हम ही हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी जानकारी के हिसाब से खुशियों के रूप में मांग रहे हैं। और जब हम उन सो कॉल्ड खुशियों को मांगते हैं और वो हमें मिलती हैं, तो ये जान लीजिए कि इसके बाद अभी पीछे दुख आने वाला है। तो दुख किसने मंगाया? उसने खुद तो नहीं दिया, हमने ही मांगा था, उसने नहीं दिया। हमने जो खुशी मांगी थी, हमको ये पता नहीं है, हम इतने अंधे हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम उस सुख के बाद दुख आएगा ही आएगा। ये सुख का पूरा पैकेज है, सिंगल यहाँ कुछ नहीं है। सिंगल एकत्व तो सिर्फ अंत में जाके अद्वैत अनंत परमात्मा निराकार ब्रह्म हो जाता है। वो ब्रह्म से जैसे ही नाद स्फुरित हुआ, वैसे ही यहाँ जोड़ा हो गया प्रकृति और पुरुष का, सुख का दुख का, दिन का रात का। तो इसलिए यहाँ हमें ये देखना चाहिए कि हमें, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको
अपना घर फूकना हो वो मेरे साथ हो ले। घर का मतलब अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी इन सब को त्याग के परमात्मा मिलता है। और त्यागने का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के जंगल चले जाओ फिर भी नहीं मिलेगा। त्यागने का अर्थ ये नहीं कि आप छोड़ के सभी कामों को छोड़ दें फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने परिस्थितियां और चुनौतियां और परीक्षाओं से हाथ धो लिए, आपने किनारा कर लिया। आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। ये जितना भी लोग कर रहे हैं ये परमात्मा को पाने के लिए नहीं कर रहे, ये कुछ सकाम अपने कर्मों की सिद्धि के लिए मेहनत कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, नौली कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इसमें से परमात्मा को पाना कौन चाहता है? कई लोग गुरु बनना चाहते हैं, कई लोग शिष्य बनना चाहते हैं, कोई सिद्धि चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई नाम चाहता है, कोई शोहरत चाहता है। परमात्मा को किसने चाहा? क्योंकि उसे चाहोगे वो किसी रूप में है ही नहीं, वो निराकार है और हर रूप में वही है। शून्य भी वही है और सर्वत्र भी वही है। आगे कृष्ण बताएंगे कि शून्य उस ब्रह्म को, ये तो सकाम कर्म है, अब इन सकाम कर्मों से बचा कैसे जाए। अगले कुछ श्लोकों में, इस पूरे अध्याय में और इस गीता के अंत तक वो पूरा उस परमात्मा से मिलने का सारा उपाय इसमें बता देंगे। जिस सारे उपनिषद और सारे वेदों का सार निचोड़ के कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, और जो उन्होंने बताया था उसी की फिर ये गीता बनाई गई। उस समय जिस समय अर्जुन को कृष्ण दे रहे थे, उस समय तो वो दे रहे थे, ना ये गीता थी ना ये कुछ था, ये सिर्फ इतना था कि अर्जुन के मन में शंका थी और कृष्ण दे रहे थे। कृष्ण यानी ब्रह्म दे रहे थे। उनके भीतर की वो अनंत जागृति, वो अनंत शून्यता, अनंत परमात्मा वो दे रहा था। आशा है आज के इन 2 श्लोकों का मर्म कुछ मैं बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाया हूँगा। अगर आपको ये मर्म पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार इतना मुझे सुनने के लिए। आपसे कल फिर कुछ नए श्लोकों के साथ, नए ज्ञान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप आनंद में रहें, मंगल में रहें, आपके जीवन में सुख की वर्षा हो, परमात्मा आपको सही राह की तरफ बढ़ाए, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।